मैं लिख कर दे सकता हूँ कि घर की महिलाओं को बहुजन विचारधारा से जोड़े बगैर आप मनुवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कभी भी नहीं जीत सकते। इसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि सबसे ज़्यादा पाखंड, जैसे सोमवार, शुक्रवार, व्रत, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, छठ पूजा, करवा चौथ, ऐसे ऐसे व्रत यही रखती हैं और पूजा पाठ के चक्कर में अखंड डूबी रहती हैं। अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी तो छोड़ो, अच्छी खासी पढ़ी लिखी कामयाब नौकरी पेशा महिलाओं को भी अपने इतिहास की जरा सी भी जानकारी नहीं है। बाकी इनसे आप एक एक व्रत की कथाएं मुंह जुबानी सुन लीजिए। मजाल है कि कहीं ये अटक जाए। शिवलिंग पूजन से शुरू करके जागरण में माता की थाल सजाने से लेकर सारी रात बैठकर हथेलियां पीटना इन्हें बखूबी आता है। पर इतना सब होने के बावजूद मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस मानसिक बीमारी की वो अकेली जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार वो पुरुष भी हैं जो सुबह अपने काम धंधे पर निकल जाते हैं और पीछे न छोड़े जाते हैं मानसिकता वाले टीवी और अखबार के जरिए जो दिन भर इन्हें भजन कीर्तन कराते रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर कहीं कोई जागरूकता कार्यक्रम भी लगता है तो वहाँ हम अपनी तौहीन समझकर इन्हें ले जाना पसंद भी नहीं करते। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इन्हें महात्मा गौतम बुद्ध, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, पेरियार नायकर, ललाई सिंह यादव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर काशीराम जैसे महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का कार्य करें, ताकि ये खुद जागरूक होकर अपने आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करें। 90% महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लेंगी, जिनके प्रयासों के चलते 1942 में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार मिला, आर्टिकल 14 में लिंग भेद खत्म किया, कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल लाकर भारतीय महिलाओं को सदियों की गुलामी से मुक्त किया और नेहरू द्वारा उस बिल को पास नहीं किया जाने के कारण इस्तीफा भी दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो मानते थे कि किसी भी देश के विकास का आधार उस देश की महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, वे सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं लेती, जिन्होंने सन 1850 में कंकड़ कीचड़ की मार सहकर भी सभी वर्ण की महिलाओं और लड़कियों के लिए स्कूल खोला, पढ़ाया और रूढ़िवादियों का संघर्ष भी सहा। महिलाएं लॉर्ड विलियम बेटिंग का नाम नहीं लेंगी, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वे ज्योतिबा फुले का नाम भी नहीं लेंगी, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए संघर्ष किया। लेकिन भारत की महिलाओं को उन महापुरुषों का नाम तक नहीं पता। भारतीय महिलाओं को करवा चौथ, व्रत, देवी देवता का नाम बड़ी आसानी से आता होगा, लेकिन उन महापुरुषों का नहीं आता जिन्होंने उन्हें हक दिलाने के लिए सतत संघर्ष किए और हक दिलाया। हमें महिलाओं को अम्बेडकरवादी बनाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपना इतिहास पता ही नहीं रहता है और इसके जिम्मेदार वो खुद नहीं है, इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं जो उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में बताते ही नहीं हैं। महिलाएं इस बारे में जितनी जानकारी रखेंगी उतना ही अपना समाज आगे अग्रसर होगा। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं बाबा साहब के संविधान की वजह से बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं, और ये सब आज़ादी सिर्फ संविधान की वजह से ही है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़ी लिखी हैं और अंधविश्वास पाखंड में फंसी हुई हैं उन्हें उनके बारे में ज़्यादा समझाया जाए, उन्हें हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाए। जितना ज़्यादा महिलाएं जागरूक होंगी उतना ही समाज में क्रांति उत्पन्न होगी और जो आगे चलकर मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक सकें। महिलाओं को समझाने की भी ज़रूरत है कि मंदिरों में जाने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपको जानना ही है तो बहुजन इतिहास को जानिए, संविधान को जानिए, जिसकी वजह से आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हो। आज जब आप घर जाएं तो इस बात को ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि अगर आपके घर में ही परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो इसका मूल कारण क्या है। कहीं इसके जिम्मेदार आप खुद भी तो नहीं।